बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर के तामेश्वर नाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 528 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज हमारा देश बदल चुका है, हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। आज विकास और विरासत की यात्रा एक साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत सबसे बड़ी ताकत बनेगा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 में हाई स्कूल जनपद में सर्वोच्च युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लैपटॉप आपको दिया जा रहा है। महोदय जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आदर के साथ अनुरोध 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच जाना। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का बन जाना। 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलना। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना। ये नए भारत के वेलफेयर स्कीम की वे योजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है। परिवर्तन का कारक बन रही है। आज ही आपने देखा होगा प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1.5 करोड़ छात्रों को 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अभिभावक के अकाउंट में भेजा है और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वे फ्री में अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बना सकें, जूते मोजे का क्रय कर सकें, बैग ले सकें, स्टेशनरी ले सकें और स्कूल बच्चों को भेज सकें। जहां इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में पूरे प्रदेश भर के हर विकास खंड को जोड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था। सभी 826 विकास खंडों में एक कार्यक्रम आयोजित हुए। समर कैंप वर्तमान में चल रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। माध्यमिक शिक्षा में जर्जर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, एडेड इंटर कॉलेजेस के भवनों के सुंदरीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए लैब का निर्माण हो, नई लाइब्रेरी का निर्माण हो, इसके लिए भी एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हो। अभी मैं यहां पे जो प्रदर्शनी लगी हुई थी देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग फिर से मुझे याद है श्री राकेश सिंह बघेल उस समय विधायक थे और उस समय उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बखिरा के यहां पर बनने वाले कांसे के बर्तनों को एक नई पहचान दिलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं देख रहा था वे सभी लोग यहाँ पे अपने उत्पाद के साथ यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी के साथ जुड़े हुए थे। हर एक क्षेत्र में जब विकास होगा, ये हमारी ताकत बनेगी, रोजगार का सृजन करेगा। अकेले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की और नौकरी की व्यवस्था हुई। 8 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई बिना भेदभाव के। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करवा करके उन नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नया रास्ता उनके लिए खोलने का काम भी किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और नया उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश बिना किसी बाधा के अपने नागरिकों को सुरक्षा भी दे रहा है, अपने नागरिकों को समृद्धि का द्वार भी खोल रहा है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर एक जनपद में, सभी 75 जनपदों में पहुंचाने का काम कर रहा है।
और 75 जनपदों में पहुंचाने के अभियान के क्रम में आज हमें यहाँ पे संत कबीरनगर जनपद में बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पे आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर संत कबीरनगर जनपद वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपको हर प्रकार के समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जीरो पॉवर्टी का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होने वाला है। हर ग्राम पंचायत में जहां कहीं कोई गरीब होगा, वंचित होगा, अब तक सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त किया है, उसको एक साथ सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे सीएसए ग्राउंड। रैली स्थल का जायजा लिया गया है। डीएम, डीआईजी, पुलिस आयुक्त, डीसीपी भी रहे मौजूद। 30 मई को पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। रैली स्थल का निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया, जहां डीएम, डीआईजी, पुलिस आयुक्त और डीसीपी मौजूद रहे और अच्छे से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव और डीजीपी सीएसए ग्राउंड पहुंचे और ग्राउंड का जायजा लिया गया, रैली स्थल का जायजा लिया गया है। 30 मई को पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर डीएम, डीआईजी, पुलिस आयुक्त मौके पर पहुंचे और रैली स्थल का जायजा लिया गया है, अच्छे से निरीक्षण किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कानपुर से, जहां 30 मई को पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर डीएम, डीसीपी मौजूद रहे और रैली स्थल का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि 30 मई को पीएम मोदी का कार्यक्रम है, जिसको लेकर डीएम, डीआईजी, पुलिस आयुक्त और डीसीपी मौजूद रहे। गोंडा पहुंची कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का जिला पंचायत सभागार में डीएम, सीडीओ समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने निपुण क्लास, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी के अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अधिक बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा ने कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बालिकाओं को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री ने डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के शिक्षक भर्ती को लेकर किए गए ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों को अपने पतन का एहसास पहले से है। वहीं राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों को सवाल लोग उठाने दीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं, आतंकियों का सफाया निश्चित रूप से होगा। अपने पतन का एहसास उनको पहले से है, इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं। 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे आल पार्टी के लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, जिसका नतीजा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपने देखा होगा 100 किलोमीटर अंदर घुस करके भारतीय सेना, जिन पर हम सभी लोगों को गर्व है, इन्होंने जितने भी आतंकी ठिकाने थे करीब 9 के करीब। अब ठीक है, ये विपक्षी लोग हैं, इनको उठाने का अपना अधिकार है, उठाते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपना काम करते रहेंगे। आतंकी का सफाया निश्चित रूप से होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के विकास भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के लोकार्पण, शिलान्यास और वितरण कार्यक्रम में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा हमारे विकास की नींव है, इसे मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा को मजबूत करना है। गांव में बदलाव दिख रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसीलिए स्कूलों में बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की ओर से दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि विश्व ने मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की चमक और दमक को महसूस किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लगातार विपक्ष के बयान लोगों के मन के आहत कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र जो अच्छे कार्य किए, हमारे नवाचार किए जिन लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट दे करके टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति सोमवार को संभल पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर जहां मंत्री धर्मवीर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने बगैर नुकसान के पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके लिए विपक्षियों को सेना का आभार जताना चाहिए। पढ़ने के लालसा से स्कूल तो गए, इन सभी रिजल्ट सरकारों के विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि हमारी जल थल नभ तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान में अंदर जाकर के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है और बिना किसी अपने नुकसान के, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें तो पूरा देश और पूरी सभी पार्टियों को एक साथ सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। अगली खबर अमेठी से है, जहां जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, डीएम, एसपी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय के उच्चीकरण, स्मार्ट क्लासेस और डीपीटी के माध्यम से बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए धनराशि हस्तांतरित की गई। इसी के साथ साथ अध्यापकों को भी टैबलेट प्रदान किए गए। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो बेसिक शिक्षा परिवार के पूरे प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ का कार्यक्रम था, जिसके क्रम में आज अमेठी जनपद, जो प्रभार जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में यहाँ के विभिन्न कस्तूरबा विद्यालयों का उच्चीकरण का, स्मार्ट क्लासेस का, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को स्कूल ड्रेस और जूते, मोजे, स्वेटर का, इन सब कार्यों का, और जो अध्यापक हैं उनको टैबलेट वितरण का आज कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। सीतापुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएम योगी की ओर से किए गए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में डीपीटी योजना के बच्चों के स्कूल ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के बजट को विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजा गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। साथ ही कार्यक्रम में चयनित 14 छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री किट भी प्रदान की गई।
कन्नौज के हर्षवर्धन सभागार में शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएम योगी की ओर से किए गए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय से आए बच्चों ने प्रभारी मंत्री को एक चार्ट में थैंक यू लिखकर आभार भी प्रकट किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह से अब प्राथमिक विद्यालय में पहले से ज्यादा बच्चों की संख्या देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं अपनी ओर से ही माननीय मंत्री जी को प्रदेश मुख्यालय से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम किया। उसी कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने सभी जनपदों में एक साथ उपस्थित होकर के वहां पे देखा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम मिल रहा है, तो हमारे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बेहतर परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आज बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम था, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूलों में आज वहाँ पे जहाँ एक तरफ बच्चों की संख्या भी अच्छी हो रही है, वहाँ पे शिक्षक भी स्कूलों में जा रहे हैं। हमने स्कूलों में सबसे पहले स्कूल चलो अभियान शुरू किया, कायाकल्प योजना शुरू किया, अलंकार योजना शुरू की, हमने अभ्युदय योजना का शुरुआत की। आज हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर के प्रभारी मंत्री ने ओवरलोड बालू के खेल पर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र में ओवरलोड बालू का खेल हो रहा है। वहीं बाढ़ खंड विकास की ओर से बाढ़ के पानी से गांव को बचाने के लिए बांध बनाया गया था और इसी बात से दर्जनों की संख्या में ओवरलोड बालू की गाड़ियां हर दिन गुजरती हैं, इसके अलावा जिले अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ बाजार थाने में ओवरलोड बालू की गाड़ियां चल रही हैं। पिछली बार आप कहा था कि अगली बार बताएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ राजस्व का नुकसान हो रहा है और बाढ़ खंड की बंधा नुकसान हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? मैं ये तो मुझे याद नहीं, आप कह रहे कि अगली बार कहा था। मुझे कोई प्रत्यावेदन किसी का मिला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि बिना प्रत्यावेदन के ही कार्रवाई करें। धन्यवाद। एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। ऐसे में पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिजनों के साथ घर पहुंचकर मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने तहसील प्रशासन से बात भी की है। आपको बता दें कि गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसी दौरान यूपी पुलिस के सिपाही और शामली जिले के गांव देव निवासी सौरभ कुमार शहीद हो गए। जब परिजनों को इस घटना की सूचना मिली तो उनके बड़े भाई रजत समेत अन्य रिश्तेदार तत्काल गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। वहीं सिपाही की शहादत की सूचना पर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। दो भाई हैं, एक उसका भाई रजत है और मैं हूँ, 3 हैं। अच्छा, जैसे वो मुठभेड़ में शहीद हुआ, आपको कैसे पता चला? फ़ोन आया किसका? आज पुलिस वालों का फ़ोन आया था। अच्छा, तो जिस तरीके से वो पहले से ही पुलिस में जाना चाहता था या क्या था? पुलिस में ही जाना चाहता था पहले से, एसओजी टीम में था। अच्छा, पढ़ा लिखा कितना था जी वो? 12th नहीं, बीकॉम कर रखा था उसने। अच्छा, बीकॉम की हुई थी। और जो बड़े वाले भैया हैं रजत, उनके वो क्या करते हैं? वो इंटर कर रखा है उसने। नहीं, खेती करते हैं, काम क्या करते हैं? कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, जिस तरीके से बेटा शहीद हुआ, उनके वाइफ भी है, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से देश के ऊपर शहीद हुआ, सुरक्षा को लेके आगे की आपकी क्या सोच है? जैसे सरकार करेगी अच्छा ही किया, जितना सर अपने कुर्बानी हो गया, सारा देश के लिए हो गया।
बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में स्थित मेंथा ऑयल फैक्ट्री में आग लगने के बाद से मजदूर मुनेंद्र लापता है। अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित मुनेंद्र के परिजनों ने जिला प्रशासन और फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाते हुए डीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि मुनेंद्र की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने शव को बरामद नहीं किया। जिला प्रशासन और फैक्ट्री मालिक कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एडीएम को जांच करने के लिए मेंथा फैक्ट्री भेजा। मैं अपने पति की बॉडी लेने आई हूँ, कुछ नहीं लेने आई हूँ। तो कहाँ है आपके पति की? मेरे पति उजानी कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे आग लग के हादसा हो गया है। तो वहाँ मजदूरी करते थे? मजदूरी 2 कौड़े के पैसे वाले, हम क्या मजदूरी है ही, पेट पाल रहे अपने बच्चों का। अगर मैं पैसे वाली होती तो मजदूरी को क्यों भेजती अपने पति को? तो कई दिन हो गए आज? मेरे पति को पूरे 6 दिन हो गए इंतजार करते करते। क्या नाम है पति का? मुनिंदर नाम है। हाँ। तो यहाँ क्या मांगने आई हो? यहाँ मांगने, न्याय मांगने। आप लोग न्यायदारी हो ना, न्याय मांगने आई हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ मुझे न्याय चाहिए। वहाँ पे लोग मेरे परिवार के लिए लठियाते हैं, मारते हैं। कौन लठियाता है? वो कंपनी वाले मालिक। घुसने नहीं देते? नहीं घुसने देते हैं, बिल्कुल नहीं। धक्का मारते हैं। मेरे चचिया ससुर के आज कई रापटे मारे हैं उनने। मेरे भाई को मारा है, बंद करा, मेरे जेठ को मारा है। अच्छा। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने ड्रम में भरने की धमकी दी है। दरअसल पति पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करता है, जिससे नाराज होकर पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि पति ने अपना घर भी पत्नी के ही नाम कराया था। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं अब पीड़ित अपने 3 बच्चों को लेकर सड़कों पर भटक रहा है। उसने एसएसपी से न्याय की मांग की है। घरवाली ने मारपीट करके निकाल दिया जी मुझे। 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी मेरी। लड़के ने कोई हरकतें देख ली थी अपनी माँ की। उस पे मैंने समझाया, उसे मारपीट भी करी मैंने। उसने फिर अपने उन्हें 4-5 लोगों को बुला के मुझे पिटवा और घर से मारपीट करके मुझे निकाल दिया जी। 3 महीने से मैं सड़क पर सो रहा हूँ बच्चों को लेके जी। कोई काम नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। परेशान हूँ मैं। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। थाने वाले बुलाते हैं मुझे, लो जी अपनी एप्लीकेशन कैंसिल ले लो और कहीं बच्चों को लेके बाहर चले जाओ। क्यों? नो जी वो गलत हो रहा थे, वो रहना नहीं चाह रही आपके साथ। मकान जी मैंने अपने यहाँ अपनी कमाई से खरीदा, रात दिन मेहनत करी है सर मैंने। उसके नाम करा के बस गलती ये कर दी मैंने। किसके नाम करा दिया? घरवाली के नाम करा दिया जी मकान। और वो मकान की धमकी दी जा रही है जी, नो मकान में घुसने नहीं देने की तुझे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।